वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हम आप लोग लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और यह वीडियो आपको देख लेने के पश्चात पूरी गारंटी है कि इस वीडियो में जो भी कुछ का वर्णन किया जाएगा आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और इसको हम पूरी तरह एकदम शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? विलेयता। विलेयता किसे कहा जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विलेयता क्या होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है वही उसकी क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है वही उसकी क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। ठीक है, ताप क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ताप क्या रहने वाला है? स्थिर ताप रहेगा। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, विलेयता कहलाता है। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। ठीक है, अब विलेयता के साथ साथ हम लोग यह पढ़ेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में से पहला जो होता है ताप होता है। दूसरा जो होता है विलेय का आकार होगा, विलेय का आकार। तीसरा इसमें जो होने वाला है विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति होगा। और चौथा जो होता है सम आयन प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये जो चार टॉपिक हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ताप के बारे में देखेंगे। ताप किस तरह विलेयता को प्रभावित कर सकता है? टेम्परेचर। आप सीखेंगे कि ताप विलेयता को किस प्रकार प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि जो जितने भी प्रक्रम होते हैं दो तरह से होते हैं, एक ऊष्माक्षेपी होता है और दूसरा जो होता है ऊष्माशोषी होता है। अब आप ये जानेंगे जो ऊष्माक्षेपी होता है वह ऊष्मा को उत्पन्न करता है और ऊष्माशोषी जो होता है उसे ऊष्मा चाहिए होता है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या हो जाता है? ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाता है? बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर, देखिए यहाँ पर एक गलत हो रहा है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या हो जाता है? ताप स्वयं निकलता है, यानी अब प्रोसेस के दौरान ताप मुक्त होता है। तो उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? घटेगी, घटती है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देख लेंगे, जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, इसे जब आप जल में मिलाएंगे तो आपको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप देखते हैं ऊष्मा निकल जाती है। तो इस प्रक्रम में हमें ताप देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु अभिक्रिया के दौरान जो होता है ऊष्मा स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी दशा में अगर आप ताप दे दोगे तो क्या होगा? विलेयता घट जाएगी। तो इस तरह के प्रक्रम में हमें ताप देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा हमारा जो प्रक्रम है वह है ऊष्माशोषी है।
तो ऊष्मा शोषित प्रक्रम वह होता है जिसे प्रक्रम को पूरा करने के लिए ऊष्मा चाहिए होता है। तो मान लीजिए हमारा कोई प्रक्रम है जो ऊष्मा शोषी है, तो उस अवस्था में विलेयता क्या होता है, उस अवस्था में विलेयता बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ताप दे दिया जाएगा तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप जैसे देखते हैं कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम में क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हमने विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक के बारे में वर्णन किया है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे विलेय का आकार। विलेय का आकार भी विलेयता को क्या कर लेता है, प्रभावित करता है। आइए हम लोग देखेंगे कि विलेय का जो आकार होता है वह किस प्रकार विलेयता को प्रभावित करता है। दूसरा जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो क्या है, विलेय का आकार होता है। आप जानते हैं जैसे शर्करा ले लिया जाए और क्या ले लिया जाए, मान लीजिए आप मिश्री ले लेते हैं, इसमें शर्करा का आकार कैसा हो जाता है, छोटा होता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा होता है। तो आप जानते हैं छोटे आकार का जो कण है उसको विलायक में मिलाएंगे तो वह क्या हो जाता है, शीघ्रता से घुलेगा, और बड़े आकार का कण जो होता है वह शीघ्रता से नहीं घुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है विलेय का आकार भी क्या करता है, विलेयता को प्रभावित करता है। छोटे आकार के जो विलेय होते हैं वो बड़े आकार के विलेय की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से घुलनशील हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा होता है, विलेय और विलायक की क्या हो जाती है, प्रकृति होती है। अब आप जानते हैं विलेय कैसे होते हैं, विलेय ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, और कैसे हो जाते हैं, अध्रुवीय होते हैं। यानी पदार्थ जो है आपका दो तरह का हो जाएगा, एक ध्रुवीय होता है, दूसरा क्या हो जाता है, अध्रुवीय पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए जो ध्रुवीय पदार्थ है यानी ध्रुवीय विलेय जो होते हैं वह किसमें घुल जाते हैं, यह केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जानेंगे जो अध्रुवीय पदार्थ होता है वह किसमें घुलेगा, वह केवल अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, विलेयता भी मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति भी क्या करता है, विलेयता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्या, सम आयन प्रभाव। ठीक है, आइसो आयनिक इफेक्ट इसे कहेंगे। और सम आयन प्रभाव मतलब क्या होता है, समान आयन जो होते हैं एक दूसरे के विलेयता का विरोध करते हैं। समान आयन एक दूसरे के विलेयता का विरोध करते हैं, जबकि क्या करते हैं, विपरीत आयन, जबकि विपरीत आयन एक दूसरे के विलेयता को बढ़ा देते हैं, एक दूसरे के विलेयता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो समान आयन है एक दूसरे के विलेयता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, अर्थात समान आयन एक दूसरे के विलेयता को रोकते हैं, और विपरीत आयन क्या करते हैं, एक दूसरे के विलेयता को बढ़ा देते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और यह वीडियो देख लेने के पश्चात आपको विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में कोई भी क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें और शेयर करें, जिससे समय समय पर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होता है। धन्यवाद।